हेलो स्टूडेंट्स, आज आप हमारे वीडियो पे 4th सेमेस्टर बीकॉम का महामाई पार्ट 3 का ससंदर्भ और अर्थ ग्रहण देखने जा रहे हैं। ससंदर्भ 1। मैं मुक्ति चाहता हूँ माँ, तुमसे, तुम्हारे भय से। संदर्भ यहाँ पंक्तियाँ महामाई नाटक से लिया गया है। इस नाटक के रचनाकार चंद्रशेखर नंबर और इसके अनुवादक भानु भारती। ये पंक्ति नाटक के प्रमुख पात्र संजीव द्वारा अपनी माँ माई से कही गई है। इस समय संजीव अपने भीतर चल रहे संघर्ष और स्वतंत्रता की इच्छा को व्यक्त कर रहा है। व्याख्या संजीव यहाँ माई के रूप में उपस्थित मृत्यु और भय से मुक्त होना चाहता है। माई केवल उसकी माँ नहीं, बल्कि उस शक्ति का प्रतीक है जो मनुष्य को डराकर नियंत्रित करती है। संजीव एक चिकित्सक है जो जीवन बचाने में विश्वास करता है, जबकि माई मृत्यु की प्रतिनिधि है। इसीलिए संजीव का संघर्ष केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि विचारधारात्मक भी है। वह यह मानता है कि यदि मनुष्य भय के अधीन रहेगा तो वह कभी स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पाएगा और उसका जीवन अर्थहीन हो जाएगा। इसलिए वह माई के प्रभाव से बाहर निकलकर अपनी राह स्वयं चुनना चाहता है। स्पष्टीकरण यह पंक्ति नाटक के मूल संदेश स्वतंत्रता बनाम भय को स्पष्ट करती है। लेखक ये बताना चाहता है कि सच्चा जीवन वही है जिसमें मनुष्य अपने निर्णय स्वयं ले और किसी भी प्रकार के भय से मुक्त होकर जिए। निष्कर्ष अतः यह कथन मानव आत्मबल और स्वतंत्रता की प्रबल अभिव्यक्ति है। ससंदर्भ 2। प्यार रोशनी नहीं, आग है जो प्रकाश नहीं देता, जलाता है। संदर्भ यहाँ पंक्तियाँ महामाई नाटक से लिया गया है। इस नाटक के रचनाकार चंद्रशेखर नंबर और इसके अनुवादक भानु भारती। यह कथन माई द्वारा कहा गया है जब वह संजीव और राजकुमारी के प्रेम को नकारते हुए उसे भ्रम और पीड़ा का कारण बताती है। व्याख्या माई प्रेम को सकारात्मक नहीं, बल्कि नकारात्मक दृष्टि से देखती है। उसके अनुसार प्रेम मनुष्य को कमजोर बनाता है और उसे दुख की ओर ले जाता है। वह इसे आग कहती है क्योंकि आग जलाती है, कष्ट देती है। माई के विचार में प्रेम एक ऐसी भावना है जो व्यक्ति को उसके कर्तव्य और वास्तविकता से भटका देती है। इसलिए वह संजीव को राजकुमारी से दूर रहने की सलाह देती है। स्पष्टीकरण यह कथन प्रेम के कठोर यथार्थ को उजागर करता है। नाटक में प्रेम को केवल सुखद नहीं, बल्कि संघर्ष और त्याग से भरा हुआ दिखाया गया है। हालांकि संजीव और राजकुमारी का प्रेम इस विचार को चुनौती देता है और ये सिद्ध करता है कि प्रेम शक्ति और साहस भी देता है। निष्कर्ष इस प्रकार ये पंक्ति प्रेम के द्वंद्वात्मक स्वरूप को दर्शाती है, जहाँ आनंद के साथ पीड़ा भी जुड़ी होती है। ससंदर्भ 3। औषधि मदद करती है, पर वह अंतिम सत्य नहीं होती। संदर्भ यहाँ पंक्तियाँ महामाई नाटक से लिया गया है। इस नाटक के रचनाकार चंद्रशेखर नंबर और इसके अनुवादक भानु भारती। यह कथन माई द्वारा संजीव से कहा गया है जब वह उसके चिकित्सकीय ज्ञान और विश्वास को चुनौती देती है। व्याख्या माई यहाँ ये स्पष्ट करती है कि विज्ञान और औषधि केवल सीमित भूमिका निभाते हैं। वे मनुष्य की सहायता तो कर सकते हैं, परंतु जीवन और मृत्यु का अंतिम निर्णय उनके हाथ में नहीं होता। संजीव एक चिकित्सक होने के कारण अपने ज्ञान और औषधि पर विश्वास करता है, लेकिन माई उसे ये समझाने का प्रयास करती है कि नियति और मृत्यु ही अंतिम सत्य है। यह संवाद विज्ञान और नियति के बीच के संघर्ष को दर्शाता है। स्पष्टीकरण इस कथन के माध्यम से लेखक यह दिखाना चाहता है कि मानव ज्ञान सीमित है और वह प्रकृति या नियति से बड़ा नहीं हो सकता। फिर भी संजीव का संघर्ष ये भी दर्शाता है कि मनुष्य को प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए। निष्कर्ष अतः यह पंक्ति विज्ञान और नियति के बीच संतुलन की आवश्यकता को दर्शाती है। 4। जिएंगे तो साथ, नहीं तो साथ मरेंगे। संदर्भ यहाँ पंक्तियाँ महामाई नाटक से लिया गया है। इस नाटक के रचनाकार चंद्रशेखर नंबर और इसके अनुवादक भानु भारती। यह कथन संजीव और राजकुमारी के बीच उस समय कहा गया है जब वे माई के विरुद्ध संघर्ष का निर्णय लेते हैं। व्याख्या ये पंक्ति उनके गहरे प्रेम और अटूट विश्वास को प्रकट करती है। वे हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ निभाने के लिए तैयार हैं, चाहे परिणाम जीवन हो या मृत्यु। ये केवल भावनात्मक कथन नहीं, बल्कि एक दृढ़ संकल्प है जो उनके साहस को भी दर्शाता है। दोनों जानते हैं कि माई जैसी शक्तिशाली शक्ति के विरुद्ध लड़ना आसान नहीं है, फिर भी वे पीछे नहीं हटते। स्पष्टीकरण यह कथन प्रेम की सर्वोच्च अवस्था, समर्पण और त्याग को दर्शाता है। ये दिखाता है कि सच्चा प्रेम व्यक्ति को निर्भय बना देता है और उसे हर कठिनाई का सामना करने की शक्ति देता है।
निष्कर्ष, इस प्रकार ये पंक्ति नाटक में प्रेम और साहस की चरम अभिव्यक्ति है। 5. मनुष्य अपने जीवन का अर्थ खोजता है, इसी में उसकी विशेषता है। संदर्भ: यहाँ पंक्तियाँ महामाई नाटक से लिया गया है। इस नाटक के रचनाकार चंद्रशेखर नंबर और इसके अनुवादक भानु भारती। ये कथन मदन द्वारा कहा गया है जब वह जीवन के उद्देश्य और अर्थ पर विचार करता है। व्याख्या: मदन एक व्यावहारिक और यथार्थवादी पात्र है। उसके अनुसार मनुष्य अन्य जीवों से इसलिए भिन्न है क्योंकि वह अपने जीवन के अर्थ और उद्देश्य की खोज करता है। ये खोज ही उसे आगे बढ़ने, संघर्ष करने और नई राहें बनाने की प्रेरणा देती है। जीवन में कठिनाइयाँ और दुख होते हुए भी मनुष्य हार नहीं मानता क्योंकि वह अपने अस्तित्व को सार्थक बनाना चाहता है। स्पष्टीकरण: यह कथन नाटक के दार्शनिक पक्ष को उजागर करता है। ये बताता है कि जीवन का वास्तविक महत्व उसकी अवधि में नहीं बल्कि उसके अर्थ और उद्देश्य में है। निष्कर्ष: आते ही यह पंक्ति मानव जीवन की विशिष्टता और उसके गहरे अर्थ को स्पष्ट करती है। अर्थ ग्रहण: यह अपठित गद्यांश यहाँ पूरा होता है। इसे आपको ध्यान से पढ़ना है। इससे भाव ग्रहण करने, शब्दकोश में सुधार करने और परीक्षा में तुरंत निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाता है। विषय के प्रति विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है। अभ्यास 1. यात्रा का उद्देश्य धार्मिक हो तो यात्री चाहते हैं कि पैदल चलें। धारणा होती है कि धार्मिक यात्रा में जीतने ही कष्ट उठाते हैं। यात्रा का पुण्य बढ़ता है। कष्ट झेलने से, स्वेच्छापूर्वक तरह तरह की असुविधाएं सहने से मनुष्य की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक भूख बढ़ती है और जीवन का आनंद सात्विक और शुद्ध बनाता है। धार्मिक लाभों में दूसरा बड़ा लाभ है सत्पुरुषों के दर्शन होते हैं। सच्चे यात्री यात्रा के यथासंभव झूठ नहीं बोलते और न ही धोखा देते हैं। यदि मनुष्य ने एक बार शुद्ध जीवन का आनंद ले लिया तो उसे ऐसा लगने लगता है कि आगे भी ऐसा ही जीवन बिताना पड़े तो अच्छा हो, और कभी कभी मनुष्य उस संकल्प को दृढ़ भी कर लेता है। यात्रा से तुरंत मिलने वाला लाभ तो प्रकृति की लीला का दर्शन करना होता है। ऊंचे ऊंचे पर्वत, नीची घाटियां, चौड़ी नदियां, उनसे भी चौड़े उनके तट, मौसम की अनुपम सुंदरता, कहीं मृग मरीचिका तो कहीं इंद्रधनुष, और ये सब एक महान अनुभव है। यात्रा में तरह तरह के लोगों के दर्शन होते हैं। हर जगह की भाषा अलग, रिवाज अलग, मकान की बनावट, पोशाक, रहन सहन, खान पान अलग होते हैं, और ये सब सामान्य ज्ञान और सामाजिक, सांस्कृतिक ज्ञान निश्चय बढ़ाता है। धार्मिक यात्रा, तीर्थ यात्रा का मुख्य फल मन की शुद्धि, पापों का नाश और आत्मिक शांति की प्राप्ति है। यह यात्रा न केवल पौराणिक ज्ञान बढ़ाती है बल्कि मानसिक तनाव से मुक्ति, संयम और ईश्वर के प्रति अटूट आस्था जगाकर मोक्ष मार्ग के पथिक बनने में सहायक होती है। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 10 मार्क्स। 1. धार्मिक यात्रा में क्या उठाने से पुण्य बढ़ जाता है? उत्तर: कष्ट। 2. कौन सी यात्रा में लोग झूठ नहीं बोलते? उत्तर: धार्मिक। 3. धार्मिक लाभों में दूसरा लाभ किसके दर्शन हैं? उत्तर: सत्पुरुषों। 4. कैसे यात्री धार्मिक यात्रा में किसी को धोखा नहीं देते? उत्तर: सच्चे। 5. यदि मनुष्य ने कैसे जीवन का आनंद ले लिया तो आगे भी वैसा ही चाहेगा? उत्तर: शुद्ध। 6. कैसे जीवन के संकल्प को व्यक्ति कभी कभी दृढ़ कर लेता है? उत्तर: शुद्ध। 7. यात्रा से तुरंत लाभ, किसकी लीला दर्शन करना है? उत्तर: प्रकृति। 8. यात्रा में कैसे लोगों के दर्शन होते हैं? उत्तर: अलग अलग। 9. यात्रा में मिलने वाले अनुभव कैसे होते हैं? उत्तर: महान। 10. धार्मिक यात्रा का मुख्य फल किसका नाश है? उत्तर: पापों। 11. धार्मिक यात्रा का मुख्य फल किसकी शुद्धि है? उत्तर: मन। 12. धार्मिक यात्रा का मुख्य फल कैसी शांति प्राप्त करना है? उत्तर: आत्मिक। 13. धार्मिक यात्रा कैसा ज्ञान बढ़ाती है? उत्तर: पौराणिक। 14. धार्मिक यात्रा से कैसे तनाव से मुक्ति मिलती है? उत्तर: मानसिक। 15. धार्मिक यात्रा क्या जगाती है? उत्तर: ईश्वर। धार्मिक यात्रा किसके प्रति अटूट आस्था? 16. इस अपठित गद्यांश का एक उचित शीर्षक दीजिए। उत्तर: धार्मिक यात्रा से मन की शुद्धि। अभ्यास 2. चित्रकला, संगीत, नृत्य की तरह भारत की महान जनता ने मूर्तिकला में भी बहुत काम किया है। सिंधु नदी की घाटी में मोहनजोदाड़ो की खुदाइयों में आज से 5000 बरस पहले की तांबे, कांस्य, पत्थर और मिट्टी की सुंदर मूर्तियां मिली है।
मोहनजोदड़ो की कांस्य की मूर्ति तो अब दुनिया भर में प्रसिद्ध हो चुकी है। उसके बाद मौर्यकाल की ऊंची ऊंची पत्थर की मूर्तियां मिलती है। अशोक स्तंभ उन्हीं दिनों की कलाकृति है। उस जमाने में पत्थर पर ऐसी पॉलिश की जाती थी कि उसमें अपना मुंह देखा जा सके, एकदम आईने की तरह। मौर्यकाल के बाद मूर्तिकला उत्तरोत्तर उन्नति करती चली गई। सांची के स्तूप के साथ साथ मथुरा के मंदिर और मूर्तियां भी अनोखे हैं। गुप्त काल में तो इस कला को मानो 4 चांद लग गए। उस काल में बुद्ध की खड़ी और बैठी मूर्तियां दुनिया के शिल्पियों के लिए आज भी आश्चर्य का विषय है। गुप्त काल में धातु और पत्थर की मूर्तियां बहुत अधिक बनी। गुप्त काल के बाद गुफा मंदिरों में मूर्तियों की खुदाई का समय आया। एलोरा और अजंता की गुफाओं, चट्टानों में शिल्पकला का अद्भुत नमूना देखने को मिलता है। भारत की महान जनता ने कौन सी कला पर बहुत काम किया? उत्तर, मूर्तिकला। मोहनजोदाड़ो ने कौन सी नदी के किनारे खुदाई की थी? उत्तर, सिंधु। सिंधु नदी के किनारे किसने खुदाई की थी? उत्तर, मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो की खुदाई में कितने बरस पहले की मूर्तियां मिली? उत्तर, 5। मोहनजोदाड़ो की खुदाई में कांस्य, पत्थर और मिट्टी की सुंदर मूर्तियां और किसकी मूर्तियां मिली है? उत्तर, तांबे। 6. कौन से काल में पत्थर की ऊंची ऊंची मूर्तियां मिलती हैं? उत्तर, मौर्य। 7. अशोक स्तंभ कौन से काल की कलाकृति है? उत्तर, मौर्य। 8. कौन से काल में पत्थरों के पोलिश आईने के समान होते थे? उत्तर, गुप्त काल। 9. कौन से काल के बाद मूर्तिकला उन्नति करती चली गई? उत्तर, मौर्यकाल। 10. कहाँ के स्तूप अनोखे हैं? उत्तर, सांची। 11. कहाँ के मंदिर अनोखे हैं? उत्तर, मथुरा। 12. कौन से काल में मूर्तिकला में 4 चांद लग गए? उत्तर, गुप्त काल। 13. गुप्त काल में कौन से कला में 4 चांद लग? उत्तर, मूर्तिकला। 14. कौन से काल में बुद्ध की मूर्तियां बनी? उत्तर, गुप्त काल। 15. कौन से काल की मूर्तियां आश्चर्य का विषय हैं? उत्तर, गुप्त काल। 16. धातु और पत्थर की मूर्तियां कौन से काल में बनी? उत्तर, गुप्त काल। 17. गुप्त काल में कौन सी मूर्तियां बनी? उत्तर, पत्थर, धातु। 18. कौन से काल के बाद मंदिरों, गुफाओं का समय आया? उत्तर, गुप्त काल के बाद। 19. कहा कि गुफाओं शिल्पकला का अद्भुत नमूना देखने को मिलता है? उत्तर, अजंता, एलोरा। 20. गद्यांश का एक उचित शीर्षक लिखिए। उत्तर, शिल्पकला का इतिहास बटा भारत की शिल्पकला। अभ्यास 3। गुरु नानक एक वर्चस्वी सुप्रसिद्ध महात्मा थे। एक बार वे कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक भवन पर 7 झंडे लगे देखे। जानने के लिए उन्होंने अपने एक शिष्य से पूछा, ये किसका भवन है? इस पर जो 7 झंडे लहरा रहे हैं, उसका कारण क्या है? एक शिष्य ने हाथ जड़कर जवाब दिया, गुरुदेव, वैभवशाली एक सेठ की ये कोठी है। जब इसके पास 1 लाख की संपत्ति जमा हो जाती है तो अपने मकान पर एक झंडा लगा देता है। वर्तमान में ऐसा लगता है कि इसके पास 7 लाख रुपयों की संपत्ति है। ये सुनकर गुरु नानक जी उस कोठी पर गए। मालिक को पता लगाने पर वह सामने आया और बहुत विनम्र स्वर में गुरु नानक से प्रार्थना करते हुए बोला, आप वहां पर क्यों खड़े हैं? ऊपर पधारिए। गुरु नानक जवाब दिया, अभी समय नहीं है, बहुत दूर जाना है। हाँ, हमारे पास एक सोने की सुई है। रास्ते में डाकुओं का डर है, इसलिए आप इस सुई को अपने पास सुरक्षित रख लीजिए। इस सुई को आप हमें देवलोक में देना। सेठ के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। हाथ जोड़कर बोला, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? यह कैसे संभव हो सकेगा? परलोक में मनुष्य कुछ भी साथ नहीं ले जा सकता, सब यहाँ का यही रह जाता है। तब गुरु नानक कहा, जब आप अपनी संचित 7 लाख की संपत्ति अपने साथ ले जा सकते हैं, तो ये तो बहुत छोटी सी सुई है, इसे भी साथ ले जाना। यह सुनते ही सेठ को सच्चा ज्ञान हुआ। अंतर की आंखें खुली। उसे अपनी स्थिति समझ में आई कि गुरु नानक देव की बातों के पीछे क्या मर्म छिपा है। अहंकार का नशा उतर गया और निवेदन करते हुए सेठ से कहा, पूज्यवर, आपने मुझे सही तथ्य समझा दिया कि यह सारी जमा की हुई संपत्ति उपकार में लगाना चाहिए। जो आता है वह जाता है, पर वह किसी भी वस्तु को अपने साथ नहीं ले जा सकता। खाली हाथ आता है, वैसे ही जाता है। जितनी भी संपत्ति कमाता है उसे उपकार में लगाना चाहिए। गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए 10 मार्क्स।
गुरु नानक देव कैसे महात्मा हैं? उत्तर, वर्चस्वी। 2. गुरु नानक देव ने कहाँ पर लगे झंडे देखे? उत्तर, भवन। 3. गुरु नानक देव ने किसे झंडों का रहस्य जानने को कहा? उत्तर, शिष्य। 4. भवन किसका था? उत्तर, सेठ। 5. कितनी संपत्ति जमा हो जाने पर सेठ एक झंडा लगाता था? उत्तर, 1 लाख। 6. गुरु नानक देव ने सेठ को क्या संभालने को कहा? उत्तर, सुई। 7. गुरु नानक देव ने सेठ को कौन से धातु की सुई संभालने को कहा? उत्तर, सोने। 8. गुरु नानक देव ने सुई कहाँ पर लौटने को कहा? उत्तर, देवलोक। 9. संचित संपत्ति का उपयोग किस लिए किया जाना चाहिए? उत्तर, उपकार। 10. गद्यांश का एक उचित शीर्षक दीजिए। उत्तर, उपकार। अभ्यास 4। विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात शक्ल से बहुत कुरूप थे। एक दिन आईना लिए अकेले बैठे अपना मुंह देख रहे थे। तभी उनका एक प्रिय शिष्य कमरे में आया और सुकरात को आईना लिए चेहरा देखते पाया तो आश्चर्यचकित हुआ। वह कुछ बोला नहीं, सिर्फ मुस्कुराने लगा। सुकरात शिष्य को मुस्कुराते देखकर बात समझ गए। थोड़ी देर बाद बोले, मैं तुम्हारे मुस्कुराने का कारण समझ गया हूँ। तुम सोच रहे हो कि मेरे जैसा असुंदर व्यक्ति आखिर आईना क्यों देखा रहा है। शिष्य चुप ही रहा। उसकी चोरी जो पकड़ा गई, सिर शर्म से झुक गया, धरती की तरफ देखता खड़ा रहा। सुकरात ने फिर से कहा, बेटा तुम नहीं जानते मैं कि आईना क्यों देखता हूँ। शिष्य ने कहा, नहीं गुरुजी, मैं कुरूप हूँ इसलिए आईना देखता हूँ, जिससे मुझे अपनी कुरूपता का भान हो जाए। मैं जानता हूँ कि मैं अच्छा नहीं दिखता इसलिए हर दिन प्रयास करता हूँ कि ऐसे अच्छे काम करूँ जिससे मेरी कुरूपता ढक जाए। शिष्य को यह बात बहुत शिक्षास्पद लगी लेकिन उसने अपनी बात रखी। गुरुजी, इसका मतलब अच्छे दिखने वाले लोगों ने कभी आईना नहीं देखना चाहिए। ऐसी बात नहीं है, सुकरात ने समझाते हुए कहा। उन्हें भी आईना देखना अवश्य चाहिए जिससे उन्हें याद रहे कि जितने सुंदर वे दिखते हैं उतने ही सुंदर कार्य उन्हें करना चाहिए, नहीं तो बुरे काम उनकी सुंदरता को नष्ट कर देंगे। शिष्य को आईना देखने और कुरूपता का रहस्य समझ में आ गया और वह गुरुजी के सामने नतमस्तक हो गया। गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। 10x1 10। 1. शिष्य ने गुरु को क्या देखते देखा? उत्तर, आईना। 2. शिष्य किसे देखकर मुस्कुराने लगा? उत्तर, गुरुजी। 3. चोरी पकड़ी जाने पर शिष्य कहाँ देखता खड़ा रहा? उत्तर, धरती। 4. सुकरात का रूप कैसा था? उत्तर, कुरूप। 5. सुकरात को आईना देखते देखकर कौन आश्चर्यचकित हुआ? उत्तर, शिष्य। 6. सुकरात किसका भान होने के लिए आईना देखते थे? उत्तर, कुरूपता। 7. अपनी कुरूपता देखाकर सुकरात को कैसे काम करने की प्रेरणा मिलती थी? उत्तर, अच्छे। 8. अच्छे काम करके सुकरात किसे ढकना चाहते थे? उत्तर, कुरूपता। 9. सुंदर मनुष्यों को आईना कैसे काम करने की प्रेरणा देता है? उत्तर, सुंदर। 10. गद्यांश का एक उचित शीर्षक लिखिए। उत्तर, रूप और कर्म। अभ्यास 5। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के पिता गंगाधर पंत प्राथमिक पाठशाला में अध्यापक थे। उनकी माता पार्थिबाई बड़े धार्मिक स्वभाव की महिला थी। वे सूर्य की उपासना करती थी। उनकी इच्छा थी कि उनका बेटा भी सूर्य के समान तेजस्वी हो। गंगाधर पंत की मासिक आय, सैलरी, बहुत कम थी। उन्होंने अपने बेटे को बहुत लगन से पढ़ाया लिखाया। संस्कृत के कितने ही श्लोक बचपन में कंठस्थ करा दिए थे। हर एक श्लोक को कंठस्थ करने पर बालक तिलक को एक पैसा पुरस्कार देते थे। गणित में भी उनकी बहुत रुचि थी। जिन प्रश्नों को अन्य बालक स्लेट पर भी हल नहीं कर पाते थे उन्हें बालक तिलक झट मौखिक ही बता दिया करते थे। स्कूल की शिक्षा पूरी करने के बाद उच्च शिक्षा करने के लिए तिलक कॉलेज गए। वहां गोपाल गणेश अगरकर से दोस्ती हुई। दोनों मित्र देश की गुलामी, गरीबी, अशिक्षा दूर करने के उपायों पर घंटों बातें किया करते थे। दोनों ने देश सेवा करने का प्रण लिया। तिलक के माता पिता की मृत्यु के बाद उनके चाचा ने पढ़ाई का भार उठाया। तिलक ने वकालत ने पास की तो उनके चाचा ने कहा कि तिलक वकालत करके खूब पैसे कमाएं और सुखपूर्वक रहे, परंतु तिलक को तो देश सेवा की लौ लग गई। कुछ मित्रों के सहयोग से तिलक ने न्यू इंग्लिश स्कूल नाम का एक विद्यालय खोला। उनको विश्वास हो गया था कि प्रचलित शिक्षा से देश का भला नहीं हो सकता।
उन्होंने शारीरिक शिक्षा पर विशेष बल दिया और व्यायाम, तैराकी, कुश्ती, खेलकूद को अपने विद्यालय के सभी छात्रों के लिए अनिवार्य कर दिया। वे स्वयं भी तरह तरह के व्यायाम के कार्यक्रमों में भाग लिया करते थे। उच्च शिक्षा के लिए तिलक ने फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना की। उस समय के प्रसिद्ध समाज सुधारक न्यायाधीश महादेव गोविंद रानाडे भी कॉलेज प्रबंध समिति के सदस्य थे, किंतु कॉलेज के प्रबंध में सरकार का हस्तक्षेप बढ़ने लगा, तब तिलक उससे अलग हो गए। गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। 10x1 10। लोकमान्य तिलक के पिता का नाम क्या था? उत्तर गंगाधर। 2। लोकमान्य तिलक की माताजी का नाम क्या था? उत्तर पार्वतीबाई। 3। तिलक की माताजी बेटे को किसके समान तेजस्वी बनाना चाहती थी? उत्तर सूर्य। 4। श्लोक कंठस्थ करने पर कितने पैसे पुरस्कार तिलक को मिलता था? उत्तर 1। 5। तिलक को क्या कंठस्थ करने पर 1 पैसा पुरस्कार मिलता था? उत्तर श्लोक। 6। तिलक को कौन से विषय में रुचि थी? उत्तर गणित। 7। श्री गोपाल गणेश अगरकर से तिलक की दोस्ती कहाँ हुई? उत्तर कॉलेज। 8। श्री गोपाल गणेश अगरकर से तिलक क्या प्रण लिया? उत्तर देश सेवा। 9। तिलक ने कौन से स्कूल खोला? उत्तर न्यू इंग्लिश स्कूल। 10। तिलक ने कौन सा कॉलेज खोला? उत्तर फर्ग्यूसन। 11। गद्यांश का एक उचित शीर्षक लिखिए। उत्तर देश का लाल बाल गंगाधर तिलक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हिंदी गुरु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।